वेलकम बैक। मैं अल्ताफ हुसैन फ्रॉम एनजीएम इंटर कॉलेज गंगराई। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हमने जाना, एडजेक्टिव के काइंड्स क्या होते हैं उसको जाना। सो एडजेक्टिव के अंदर ही आपका आता है डिग्री। तो आप इस वीडियो में हम देखेंगे डिग्री क्या होता है, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट्स, या फिर इसको कह सकते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको आप हिंदी के तौर पे समझा रहा हूं आपको। जैसे डिग्री की हिंदी होती है अवस्था। ओके स्टूडेंट्स, अवस्था। अगर हम इसमें यस जोड़ दें तो अवस्थाएं हो जाएंगी। और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। कंपैरिजन, कंपेयर से ही बना है कंपैरिजन। कंपेयर मतलब तुलना करना और कंपैरिजन मतलब तुलना। कंपेयर आपका हो जाएगा वर्ब और कंपैरिजन आपका हो जाएगा नाउन। इस तरह से आप समझ रहे होंगे डिग्रीज अवस्थाएं और कंपैरिजन तुलना, यानी तुलना की अवस्था कितनी तरह से होती हैं। या फिर इसको देखें, डिग्रीज अवस्था हो गया, अवस्थाएं। एडजेक्टिव होता है आपका, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह का कितने डिग्री होते हैं, कैसे तब्दील करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो विशेषण यानी कोई एडजेक्टिव वर्ड है उसको कितने डिग्रीज में करते हैं, यानी कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप क्लास में, एक क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें कभी आप सुने होंगे कि टीचर बोलते हैं कि रोहन, जैसे मैं 3 नाम यहां नोट कर दे रहा हूं पहले, रोहन, सोहन और मोहन। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 नेम है यहाँ। तो टीचर आपके बोलते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो एक टीचर आपके बोलते हैं, आते हैं तो पढ़ाने, तो कहते हैं पढ़ा लेते हैं तो कहते हैं रोहन बहुत तेज है, मतलब रोहन तेज है। ये तो आपका हो गया जनरल में बोल देते हैं रोहन तेज है। उसी के बाद अब कभी नेक्स्ट दिन आते हैं, जब पढ़ा लेते हैं तो कोई और लड़का तेज निकल जाता है, तो कहते हैं, टीचर आपको सुनते होंगे तो कहते होंगे कि रोहन से तेज यानी सोहन है। तो इन दोनों की कंपेयर हो रही है, यानी कहते हैं ना रोहन तेज है, नहीं यार रोहन नहीं तेज है, रोहन से तो तेज है सोहन है। तो सोहन और रोहन और सोहन की क्या हो गई, कंपेयर हो गई, यानी हम तुलना ही कर रहे हैं इसमें। समझ रहे हैं ना, तुलना अवस्था, यानी कितने तरह से हम तुलना करते हैं। तो हम रोहन और सोहन में क्या हो गया, तुलना हो गया। तो इसी तरह अगर हम रोहन सोहन में सबसे अधिक जिनको मान, अब कहते हैं कि रोहन और सोहन, यानी क्लास को लेना, तो कहेंगे सबसे ज्यादा तेज रोहन और सोहन में, यानी क्लास को पूरा एक सामूहिक रूप से कहते हैं कि सबसे तेज यानी मोहन है। कहते हैं ना सबसे तेज जो है एक लड़का है वो मोहन है, यानी सबसे ज्यादा प्रधानता देने वाली को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है। आपको मैं समझाऊं, डिग्री 3 तरह से होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्री की 3 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से आपका अगला है डिग्री की पहली अवस्था जो है पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। और दूसरी जो डिग्री होगी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। और तीसरी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम डीप नहीं जाऊंगा, एकदम इजीली बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको क्लियर कराना है। क्योंकि तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री में देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री का मतलब हम डिग्री बनाते हैं तो किसी एडजेक्टिव वर्ड का ही बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका पुअर, गरीब, तो आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है, एडजेक्टिव वर्ड के ही आपकी डिग्रीज बनते हैं। ठीक है, तो आपका पहला जो एडजेक्टिव वर्ड है पुअर है, तो पुअर का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ये जानना जरूरी है। तो हम पुअर में क्या कर देंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में ई आर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ई एस टी जोड़ देंगे, पुअर, पुअरेस्ट।
पुअर, पुअर, पुअरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर देंगे, पुअर का क्या होगा, पुअरर, पुअरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हो जाएगा लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या हो जाएगा आपका, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये केवल आपका ER कॉम्परेटिव में जा रहा है और सुपरलेटिव में क्या जा रहा है, EST। यानी आप समझें, दिया पुअर का पुअरेस्ट, यानी पुअर मतलब होता है गरीब और पुअरर माने क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अधिक गरीब। इसी तरह आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट। यानी आप देख रहे होंगे पुअर और पुअरर, यानी इन दोनों के बीच की विशेषता क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है, समझ रहे हैं। और इन दोनों से सबसे ज्यादा जो गरीब है वो पुअरेस्ट है, यानी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी इन पुअर और पुअरर इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा अधिक कौन पुअर है, ये वाला पुअरर है। और इन दोनों से सबसे अधिक जो सबसे ज्यादा प्रधानता जिसकी दी जा रही है वो पुअरेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री की दी जा रही है स्टूडेंट्स। इसी तरह आपको नेक्स्ट एडजेक्टिव वर्ड देखेंगे, जैसे दिया आपका ग्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेट दिया है, तो ग्रेट को हमने बताया ER और EST जोड़ के हम जो है तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो आपका ग्रेट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, ग्रेट लिख देना है, फिर ER जोड़ देना इसमें, तो क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा, यानी ग्रेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे सेम ऊपर हम कर रहे हैं उसी तरह जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यानी ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। क्लियर है। अब इसी तरह हम अगर अगला देखें, जैसे आपका दिया वाइज, दिया ना स्टूडेंट्स, तो किसी एडजेक्टिव वर्ड में हमारा लास्ट लेटर यदि हमारा ई से स्टार्ट है यानी ई है, तो हम उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस तरह बनाते हैं। जैसे आपका वाइज दिया ना स्टूडेंट, तो कुछ नहीं करना, वाइज दिया है, केवल आर इसमें ऐड कर देंगे तो वाइजर हो जाएगा, यानी वाइज माने बुद्धिमान, आर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइजर, यानी अधिक बुद्धिमान। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह आपको सुपरलेटिव डिग्री में जब जाएंगे तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, फिर इसमें केवल एसटी जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा। सेम वाइज को वाइज ही रहने देंगे। देखिए वाइज को वाइज हमने पूरा का पूरा लेटर उसमें कवर किया है, केवल आर ऐड किया है और एसटी ऐड किया है, इससे हमारा आर से कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो जा रहा है और एसटी में क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री में हो जा रहा है। इस तरह से हमारा इसका मतलब निकलेगा, वाइज माने बुद्धिमान और वाइजर माने अधिक बुद्धिमान, इन दोनों की कंपेयर हो रही है, यानी वाइज वाइजर, इस तरह से इन दोनों की कंपेयर हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। और इन सबसे अधिक जो सबसे ज्यादा प्रधानता जिसकी दी जा रही है, इन दोनों के बीच जो वाइजेस्ट की दी जा रही है, इससे हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपका नेक्स्ट जो एडजेक्टिव वर्ड है आपका लार्ज है स्टूडेंट, तो लार्ज का क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, लार्जर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लार्जर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्जर। आप देख रहे होंगे इसमें लार्ज को लार्जर, लार्ज लिखे हैं, फिर उसमें केवल आर जोड़ दिया हमने तो लार्जर हो गया। इसी तरह हम क्या कर देंगे, लार्जेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमने केवल आर जोड़ा, जैसे ऊपर में हमने जोड़ा आर। जब किसी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट लेटर में हमारा ई आता है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में हम केवल आर जोड़ के हमारा कंपैरेटिव डिग्री में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। और हमारा सुपरलेटिव डिग्री में एसटी जोड़ देते हैं उस लार्ज में, यानी उस एडजेक्टिव वर्ड में, तो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। जैसे इसी तरह आपका दिया नेक्स्ट एडजेक्टिव वर्ड, सारे एडजेक्टिव वर्ड के ही हमारे डिग्रीज में तब्दील होते हैं, यानी चेंज होते हैं स्टूडेंट्स। ये भी आपका लेट क्या हो जाएगा, लेट। आप देखें क्या हमने बताया, लेट को भी हम इसी तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स।
लेट को लेट रहने देंगे, अब लेटर हो जाएगा। केवल हमने क्या किया, आर को आर केवल इसमें ऐड किए तो क्या हो गया, लेटर हो गया स्टूडेंट। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा सुपरलेटिव में स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ आर ऐड किया और इसमें सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या ऐड किया, एसटी ऐड किया स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे स्टूडेंट्स। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका दिया हैप्पी, तो स्टूडेंट्स हैप्पी में देख रहे होंगे आपके लास्ट लेटर में हैप्पी में दिया है वाई। तो वाई कहीं जब कहीं आपको लगे किसी एडजेक्टिव वर्ड में वाई है तो हम एडजेक्टिव यानी उस एडजेक्टिव में वाई को हम लेस कर दें, यानी हटाकर हम उसमें आई को ऐड कर देते हैं। जिस इस प्रकार समझें, जैसे एडजेक्टिव दिया आपका हैप्पी तो हैप्पियर हो जाएगा स्टूडेंट, हैप्पी ईयर। हमने ई आर को ऐड किया लेकिन वाई के जगह हमने आई को ऐड किया। आप केयर कर रहे होंगे, केवल वाई को हटाकर हमको क्या करना है, आई ऐड करना है और ई आर को ऐड कर देना है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपका सुपरलेटिव में जब जाएंगे हम तो सेम है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। देख रहे होंगे क्या हो रहा है, हमने ऊपर भी बताया था ईएसटी, तो वाई के जगह हम केवल आई ऐड कर रहे हैं, आई देख रहे होंगे, इसमें कॉम्परेटिव में ई ऐड होता है ज्यादातर। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, और इसमें सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, ईएसटी ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। इसी तरह आपका दूसरा दिया है स्टूडेंट्स लेजी। लेजी आप जानते हैं सुस्त, तो लेजी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेजियर। यानी आप देख रहे होंगे जब हम किसी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट लेटर में हम जब वाई देखते हैं, अब जब उसको हम डिग्रीज में बताना होता है तो हम उसको जब कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो वाई की जगह हम आई लगा देंगे तो हमारा आई ई आर हो जाएगा। इस तरह से हमारा कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा। और इसका हम सुपरलेटिव डिग्री देखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेजीएस्ट। देख रहे होंगे ईएसटी तो ऐड हो ही रहा है, यहाँ ई आर ऐड हो ही रहा है, बट हम वाई की जगह हम क्या ऐड कर रहे हैं, आई ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हैवी दिया स्टूडेंट्स, इसमें भी आप देख रहे हैं एडजेक्टिव वर्ड है और उसमें क्या है, वाई ऐड है स्टूडेंट्स। तो आई एंड में हमारा वाई है तो क्या हो जाएगा, हैवी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप बताएं क्या होगा, बस कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आई को वाई की जगह आई को ऐड कर देना और ई आर लिख देना। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा स्टूडेंट। यानी हैवी मतलब भारी और हैवियर मतलब क्या हो जाएगा, अधिक भारी स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री में जब आपको चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, हैवी, यानी आप यहां देखें हैवी, हैवीएस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई की जगह हमने क्या ऐड कर रहा है, आई, इसमें देख रहा है आई, इसमें ई आर कॉम्परेटिव में हो जाएगा और इसमें सुपरलेटिव में ईएसटी हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो रहे होंगे कि आई यानी वाई के प्लेस पे जब किसी एडजेक्टिव वर्ड में आई वाई आए, यानी एंड्स में, यानी अंत में आई आए तो सॉरी वाई आए तो आई ऐड करके यानी आई ई आर ऐड करके हम क्या कर लेंगे, उसको कॉम्परेटिव में चेंज कर लेंगे और आई ई एस टी ऐड करके हम उसको सुपरलेटिव में चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका नेक्स्ट है थीन दिया स्टूडेंट्स, क्या दिया है, थीन। थीन मतलब पतला होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड के ही हम डिग्रीज को चेंज करते हैं। तो एडजेक्टिव दिया आपका थीन। जब आप किसी एडजेक्टिव वर्ड में कॉन्सोनेंट से पहले वावेल आए तो हम उसको इस तरह चेंज करते हैं। जैसे थीन दिया है, थीना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी किसी कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वावेल होता है, यानी वावेल आप समझ रहे होंगे ए ई आई ओ यू, इस तरह से कॉन्सोनेंट से पहले हमारा वावेल मिलता है तो उसको हम अगर एक एन है, यहाँ एक एन है तो उसमें डबल एन
ऐड हो जाता है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कॉम्परेटिव में डिग्री में आप देख रहे होंगे थीन का थीनर हो गया, यानी आप देख रहे होंगे एक एन था ऑलरेडी, हमने एक एन और ऐड कर दिया और ई आर तो आपका ऐड हुआ है। तो इस तरह से आपका थीनर हो जाएगा और जो हो जाएगा आपका कॉम्परेटिव डिग्री में आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह आपका थीनर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा ये जानना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेम लिखेंगे, थीनर तो लिखेंगे पहले, थीनर रेस्ट होगा ना, थीनर रेस्ट होगा ना, यानी आप समझे थीन मतलब पतला, थीनर मतलब अधिक पतला और थीनेस्ट मतलब क्या होगा, सबसे पतला, यानी सबसे ज्यादा जिसकी प्रधानता दी जा रही है उसको हम थीनेस्ट बोलते हैं। और थीन और थीनर की हम एक कंपेयर कर रहे हैं, इससे और इसका हम एक तुलना कर रहे हैं, इस तरह से हमारा ये थीन थीनर थीनेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आपका अगला है बिग। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट आपका जी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हमारा क्या दिया है स्टूडेंट्स, वावेल। आप देखें यहाँ आई दिया था और यहाँ भी आई है, तो आई वावेल के अंदर आता है। तो वावेल दिया है तो हमने क्या बताया आपको, डबल एक जी है तो हम उसमें एक और जी जोड़ देंगे। इस तरह से आपको मैं क्लियर करा रहा हूँ। इस तरह से जैसे बिग दिया है स्टूडेंट्स तो क्या करना होगा, डबल जी पहले ऐड कर लें, यानी एक ऐड ऑलरेडी दिया था, एक जी और ऐड कर दिए। इस तरह से ई आर और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिग का बिगर। क्लियर है, बिग का क्या हो गया, बिगर। इसी तरह आपका सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। इसी तरह आपका दिया है स्टूडेंट हॉट दिया है, हॉट मतलब गर्म होता है, तो हॉट देख रहे होंगे वो कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया है स्टूडेंट्स, वावेल दिया है, यानी वो भी आपके वावेल के अंदर आता है तो का दिया है। तो इस तरह से आपका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स, एक टी था हमने एक और टी ऐड कर दिया और ई आर जोड़ दिया तो क्या हो गया हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो गया इस तरह से, यानी हॉटर हो गया। अब क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे कुछ नहीं करना हमको, हमने यहाँ डबल टी यानी एक टी ऑलरेडी दिया था और टी हमने एक और टी लगा दिया, वावेल से पहले कॉन्सोनेंट से पहले वावेल आया तो डबल टी हो गया। इस तरह से हमारा ई आर हो गया तो कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट हो गया, या ई एस टी हमने जोड़ दिया तो सुपरलेटिव में डिग्री में आए, यानी हॉट मतलब गर्म और हॉटर मतलब अधिक गर्म और हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी दी जा रही है, उसको हॉटेस्ट को। स्टूडेंट देखते हैं कि कोई ऐसे एडजेक्टिव जो ऐसे एडजेक्टिव वर्ड है जैसे केयरफुल है, तो आप देख रहे होंगे जब कोई जो एडजेक्टिव लंबे अर्थात दो या अधिक सिलेबल्स मतलब समझे सिलेबल्स, सिलेबल्स का मतलब होता है दो या अधिक सिलेबस। जैसे कहने का मतलब केयरफुल आप कर रहे हैं ना, तो देखे कौन है केयर, पहले केयर कर रहे हैं फिर फुल कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं फुल कर रहे हैं, तो दो बार में आप कर रहे हैं ना केयरफुल। तो इस तरह से जब हम अगर आता है सिलेबल्स यानी दो या अधिक सिलेबल आते हैं, दो से अधिक सिलेबल्स होते हैं, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा मोर केयरफुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोर केयरफुल हो जाएगा। और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा मोस्ट हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा मोस्ट केयरफुल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आप देख रहे होंगे। इसी तरह आप दूसरा देखें डिफिकल्ट लिखा है, तो आप देख रहे हैं इसको लंबे अर्थ में पढ़ रहे हैं और इसका दो या अधिक सिलेबल्स हो रहा है। जैसे देखें डिफिकल्ट तो हो रहा है ना, दो सिलेबल्स हो रहे हैं ना, तो इस तरह से हम क्या लगाएंगे मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल सॉरी डिफिकल्ट क्या हो जाएगा डिफिकल्ट, ओके स्टूडेंट्स। और आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा इस तरह से डिफिकल्ट का मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि मोर और मोस्ट कहां लगेगा। मोर और मोस्ट लगाने का सही तरीका यही है कि जब कोई एडजेक्टिव वर्ड आपको दो लंबे अर्थात दो सिलेबल में कहना होता है, दो या अधिक से सिलेबल्स होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल तो आप कह रहे हैं ना दो सिलेबल्स में हो रहा है, सिलेबल्स मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ब्यूटी पहले कर रहे हैं फिर फुल कर रहे हैं एंड दो बार में हो रहा है। इस तरह से हम उसका कॉम्परेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल मोर डिफिकल्ट हो जाएगा और मोर मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी तरह आपका नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल देखें इसको भी आप सिलेबल्स में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट
ब्यूटीफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा कि मोर कहाँ लगा, मोस्ट कहाँ लगेगा। जब आपके कोई ऐसे एडजेक्टिव वर्ड है जो 2 या से अधिक सिलेबस हो रहे हैं वहां जो है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट लगाएंगे। इसी तरह आपका अगला है केयरलेस, तो आप इसमें भी देख रहे होंगे केयर पहले कह रहे हैं फिर लेस कह रहे हैं, ठीक है, इसमें भी 2 सिलेबस हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोर हो जाएगा, मोर यानी मोर केयरलेस, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा आपका मोस्ट केयरलेस। ओके, केयरलेस। इसी तरह आपका अगला जो है गुड है स्टूडेंट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जो इरेगुलरली हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह, जो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मोर हो गया यानी 2 सिलेबल्स हैं तो आपका मोर और मोस्ट में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जो फिक्स होते हैं यानी उनको लर्न नहीं करना पड़ता है, समझ रहे हैं स्टूडेंट? जैसे गुड दिया है, ठीक है, तो गुड का क्या हो जाएगा कॉम्परेटिव, आप देखते हैं बेटर बोलते हैं तो इसमें कहीं रेगुलरली का वर्ड यूज हो रहा है, इरेगुलरली हो रहा है, यानी ये आप कहीं पीछे जब जहां से समझाया है उसमें से इस तरह से नहीं हो रहा है, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा गुड का बेटर हो जाएगा। इसी तरह आपका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा बेस्ट, समझ रहे ना, इरेगुलरली है, इसको हमको लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आपका बैड दिया तो बैड का क्या हो जाएगा वर्स होता है, यानी बैड का क्या हो जाएगा वर्स और वर्स्ट हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप पहला समय गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर माने अधिक अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा, यानी सबसे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, वही लास्ट आप ये अच्छा है। ठीक है, बैड हमने बताया बैड वर्स वर्स्ट यानी बुरा, अधिक बुरा, सबसे ज्यादा बुरा। ठीक है, इसी तरह आपका दिया मैनी मच, यानी दोनों है मैनी मच, इन दोनों को हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है यानी ऊपर हम जो पढ़े वही होता है मोर और मोस्ट होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है मोर और मोस्ट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह आपका दिया लिटिल, तो लिटिल का क्या हो जाएगा लेस, और क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो रहे होंगे कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है या फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, यानी आई होप क्लियर हो रहे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।